गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें दो चीजें समझनी है, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल क्या होता है, और फिर डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है पहले इस बात को समझ लें, फिर आंसर करेंगे। मोनोनोमियल, मोनोनोमियल इसका मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, वन टर्म। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल लिखते हैं। फिर पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स हो, बहुत सारे टर्म्स हो, किसी को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा टर्म वाले को पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है। बाइनोमियल का मतलब है दो, बाई माने टू, मोनो मीन्स वन। अच्छा, डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री, ये सब समझो। डिग्री, डिग्री का मतलब है पावर, पावर। अब अगर मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 6, तो इसमें डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। जो भी मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, जो मैक्सिमम पावर है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अगर ये टर्म होता है x की पावर 10 प्लस x की पावर 15 माइनस x की पावर 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 15। जो मैक्सिमम पावर है वही किसी पॉलिनोमियल की क्या होती है? डिग्री होती है। तो ये चीजें क्लियर है, मैक्सिमम पावर को हम कहते हैं डिग्री। अब हमें क्या लिखना है? हमें कोई भी एक बाइनोमियल लिखना है जिसके दो टर्म हो, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं आंसर, कोई फिक्स पैटर्न की बात नहीं है। तो मान लो आपने x लिया, x की पावर लिख दी 35 और प्लस यहां पर लिख दिया 5, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, दो टर्म हो गए, या 5y लिख दिया। चलो, तो यहां पर ये भी नहीं कहा गया कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए, दो टर्म, दो होनी चाहिए। टर्म क्या होता है? अच्छा, टर्म कैसे काउंट करते हैं ये भी समझ लो, मैं इधर बता देता हूं। टर्म कैसे काउंट करते हैं? टर्म प्लस और माइनस के चिन्ह से। अगर ये लिखा है यहां एक प्लस का चिन्ह है, तो अगला टर्म स्टार्ट हो गया, दूसरा टर्म। फिर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, तो एक टर्म एक्स स्क्वायर है, एक टर्म 2x है, माइनस का साइन आ गया, माइनस 2x है, और एक टर्म 6 है। तो प्लस माइनस के चिन्ह से टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3। अब जैसे x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 15, तो यहां पर 4 टर्म है, प्लस माइनस के चिन्ह से हम काउंट कर लेंगे। तो बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म। कितने? दो टर्म। तो दो टर्म वाला बाइनोमियल बन गया। और मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी है? 35। मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए, तो डिग्री 35 हो गई। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया। इसमें दूसरा पार्ट भी है, मोनोनोमियल। एक सिंगल टर्म वाला कोई ले लो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी, हमने टी ले लिया। इसके आगे हम कोई भी कोएफिशिएंट लगाएं चाहे ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर हमें कितनी लेनी है? 100। डिग्री कितनी लेनी है? 100। और ये एक ही टर्म रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया और सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। इसमें दो क्वेश्चन थे। यहाँ आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, 3 की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है, पावर बस 100 रहेगी और एक ही टर्म रहेगा। ऐसे ही इस एक्स वाई को आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 5 की जगह भी कुछ आ सकता है, प्लस की जगह भी माइनस आ सकता है। तो दो टर्म होने चाहिए, बाकी सब, और ये 35 रहेगा, कोई एक पावर, दूसरी पावर उससे कम ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री 35 हो जाएगी। बताओ, ये बात समझ में आई? ठीक है, एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। y भी नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y को अगर हटा भी देंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तब भी करेक्ट है। ठीक है, तो वेरिएबल एक हो या दो हो, क्योंकि वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं कहा, बाइनोमियल का है, दो टर्म होने चाहिए। क्लियर है? में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं। कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।